नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल ज्ञानोदय कोचिंग SSG में स्वागत करता हूं। आज मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड बताने वाला हूं। बहुत बेहतरीन ढंग से बताऊंगा। आप लोग वीडियो से लगातार बने रहें। तो मैं आपको बताने वाला हूं अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। तो इसको समझने से पहले हम जान लेंगे दो चीजें होती है। ये अभाज्य गुणन, अभाज्य संख्या, अभाज्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको जान लेंगे भाज्य और अभाज्य। भाज्य अभाज्य हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इसके विषय में सबसे पहले जान लेंगे, इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। नंबर्स इसको कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो अभाज्य गुणनखंड से पहले हम जान लेंगे भाज्य और अभाज्य क्या है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसके दो ही फैक्टर होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4, 4 क्या है, भाज्य संख्या है। 9 क्या है, भाज्य संख्या है। जैसे हम करके दिखा दे, 9 जो है आपका 1 से भी डिवाइड होगा, 1 9 या 9, और 9 9 से भी डिवाइड होगा, 9 1 या 9, और 9 जो है एक और नंबर है जिससे 9 डिवाइड हो जाएगा, 3 3 या 9। तो इसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। जो 1 से डिवाइड हो और सेल्फ डिवाइड हो, मतलब 9 है, 9 9 से डिवाइड हो, तो 9 9 या 9 1 या 9, ये जो है आपका भाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या क्या है, ऐसी संख्या जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और अपने स्वयं जो दिया गया नंबर, उस नंबर से डिवाइड हो जाए, वही है अभाज्य संख्या। जैसे आपका 2 3 5, अब इसमें देख लीजिए 2 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 2 जा 2, 2 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, और 2 किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ अपने नंबर से डिवाइड होगा, 1 नंबर से। 3 1 से डिवाइड हो जाएगा और 3 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इसी प्रकार से 5। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक से बड़ी हुई सभी संख्याएं जो अपने से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आपका जब वर्गमूल निकालेंगे उसमें काम देगा, और जब आप एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, तो उसमें काम देगा। तो आइए हम बताते हैं आपको अभाज्य गुणनखंड करना। जो संख्या दी गई हो उसे हमें अभाज्य नंबरों से, अभाज्य संख्या से काटना है, प्राइम नंबरों से काटना है। तो अभाज्य संख्या हम आपको बता दिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, और इसके बाद 3 5 7 11, इस तरह से आपका जो नंबर सिर्फ अपने से कटे और 1 से कटे। अब इसमें कहेंगे कि हम 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका कंपोजिट नंबर है,
प्राइम नंबर आपका नहीं है। 4 जो है 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी, 2 से और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसलिए तो प्राइम नंबर आपका सबसे छोटा 2 है, तो सबसे पहले जब हम फैक्टर करते हैं तो 2 से ही सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो जैसे देखिए कोई नंबर दे दिया आपका 64, इसका जो है आपको फैक्टर करना है, तो क्या करेंगे हम 64 को लिख के इस तरह से लाइन कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे इसमें कि ये नंबर 2 से विभाजित होता है कि नहीं। तो हम इसके पिछले वीडियो में पहले बता चुके हैं कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, उस संख्या 2 से डिवाइड होता है, हम देख के बता सकते हैं। तो इसमें देखिए पीछे का नंबर आपका क्या है, 4 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले छोटी आपकी जो प्राइम नंबर है 2 है, तो 2 से पहले हम डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर इसके इकाई का अंक आपका देखिए 2 है, तो ये 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, और यहाँ पे ये 1 बचेगा, तो ये इसके लिए हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12। इसके लास्ट में आपका देखिए 6 है, इकाई का अंक 6 है, तो ये फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 8 जा 16। अब ये 8 जो है आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, अब 2 1 जा 2। इसको लास्ट तक काटेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते रहेंगे प्राइम नंबर से जब तक यहां पर 1 ना आ जाए। अब ये जो नंबर आपका आया हुआ है इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपका यही नंबर मिलेगा। तो ये आपका प्राइम फैक्टर हो गया, अभाज्य गुणनखंड। इस तरह से हम तोड़ेंगे नंबरों को। और एक नंबर और लेते हैं, जैसे आपका 125, इसका आपका फैक्टर करना है, तो इसके इकाई का नंबर जो आपका 0 2 4 6 8 नहीं है, तो फिर इसके बाद जो है ये 2 से आपका नहीं कटेगा, तो 3 से देखेंगे। 3 से देखिए तो 3 से डिवाइड होने का जो विभाजन के नियम बता चुके हैं कि सभी नंबरों को जोड़ देते हैं, और नंबर जोड़ने के बाद अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 2 7 और 1 8, 8 3 के नंबर टेबल में नहीं आता है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद 4 देखते हैं। 4 आपका जो है प्राइम नंबर नहीं है, आपका कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या, इसलिए 4 से हम डिवाइड नहीं करेंगे। 4 के बाद आपका 5 है, तो 5 में हम नियम बताए हैं विभाजन के नियम में, जिस नंबर में जिस नंबर के इकाई 0 और 5 होता है वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। तो इसके लास्ट में या इसका इकाई का अंक, वंश का अंक नंबर जो है आपका 5 है, तो इसलिए 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, और इसमें 2 बचेगा, तो 2 इसके लिए हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25, और 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5। इसी के बाद जो लास्ट में जब 1 आ जाएगा तो हम सारे नंबरों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा। ये आपका 125 का फैक्टर हुआ। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देंगे, और मेरे इस नए चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और बेल आइकन बटन को दबा देंगे।